डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो को लेके आया हूँ जो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियो को लेकर आया हूं। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे, कमेंट किए थे कि यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आए। तो मैं उस कमेंट और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर अलग अलग मॉक टेस्ट को मैं बताने वाला हूँ। तो ये है CDB मॉक टेस्ट 1, जो दोनों ही यूपी टेट एंड सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 1। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज हम यहाँ पर देखेंगे, PYQs को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहाँ पर हर क्वेश्चन में जो है ईयर जो है मेंशन कर दिया गया है कि किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद उसका आंसर आप लोगों को माइंड में सोचना है कि उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद तो लास्ट में जो मैं आंसर बताऊंगा, लास्ट में जो आंसर बताऊंगा उसके साथ मैच करना है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बताना है कि आप लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आप लोगों ने कितने स्कोर किया, मतलब कितने आप लोगों ने सही आंसर किया। ठीक है। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा आप लोगों का कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है और कहाँ पर वीक एरिया है जहाँ पर आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो यूपीटेट 2018 में पूछा गया था। क्या है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्या है यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू, डेवलपमेंट्स यहाँ पर रेफर करता है क्या, ओनली फिजिकल ग्रोथ, ओनली जो है नेगेटिव वर्ड है। क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो सी नंबर देखिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सडन चेंज तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूपेटेड 2021 में पूछा गया था, लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, लर्निंग को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। और मैचुरेशन, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ग्रोथ, हिडेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। मतलब जब हम कोई लर्निंग होता है, तो मान लीजिए कोई चीज़ हम गलती कर रहे हैं, जब सीख लेते हैं वो परमानेंटली चेंज हो जाता है, जो आप सही सीखे। तो इसलिए पर बोला है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, सुपर टेट 2020 में पूछा गया था, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रेडिक्टेबल पैटर्न, सडन चेंज, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सडन चेंज। अचानक तो चेंज नहीं होगा ना डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब कौन कौन सही है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी सही है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न भी सही है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब डेवलपमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि थम गया फिर स्टार्ट हो गया, फिर थम गया फिर स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 4, जो 2017 में पूछा गया था। और ये किस सेक्शन से, प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से हैं। ठीक है। यहाँ पर टॉपिक वाइज बता दिया गया किस चैप्टर से पूछा गया, किस टॉपिक से पूछा गया, मतलब किस थीम से पूछा गया है। डेवलपमेंट फ्रॉम नियर टू फार इज कॉल्ड, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। तो सेफालोकोरल प्रोक्सिमल डिस्टल, ये आप लोगों को पता है कि जो नियर टू फार, जो नियर टू फार मतलब सेंटर से दूर होता है, पहले सेंटर में होता है उसके बाद दूर में होता है जो डेवलपमेंट। जैसे पहले कुछ सर को कंट्रोल कर पाता है, उसके बाद हाथों को करते हैं, बाद में होता है, तो वो उसको नियर टू फार बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको, सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमल डिस्टल, सेक्वेंशियल, स्पाइरल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, प्रोक्सिमल डिस्टल। हेड टू टो, अगर अगर यही पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो इज कॉल्ड, तो क्या होगा, सेफालोकोडल होगा, या फिर नियर टू फार है तो इसका मतलब प्रोक्सिमल डिस्टल होगा। ठीक है, प्रोक्सिमल डिस्टल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूपेटेट 2022 में पूछा गया था, विच स्टेज इज नोन एज द पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब खुद के बारे में सोचता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, इन्फेंसी में, एडल्टहुड में। तो इन्फेंसी तो बच्चा, वो कुछ कह नहीं पाएगा, एडल्टहुड में उतना नहीं सोचता है, चाइल्डहुड में भी नहीं सोचता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडोलेसेंस, जवानी का जो मरहला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुपर टेट 2019 में पूछा गया था, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट जो है आगे होता है, बढ़ता है कहाँ से, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, रैंडमली, सडनली। तो ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल होता है उसके बाद स्पेसिफिकली होता है। अब सेक्शन सी में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से पूछा गया क्वेश्चन, क्या है, यूपेटेड 2016 में पूछा गया था, विच ट्रेड इज कम्प्लीटली इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब अपने माँ बाप की तरफ से मिला है, ट्रेड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माँ बाप से हमको मिलता है, इंटेलिजेंस, ब्लड ग्रुप, एटीट्यूड, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप।
इंटेलिजेंस तो ऐसा नहीं कि जिसके माँ बाप कम इंटेलिजेंट तो उसके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ये ज़्यादा डिपेंड नहीं, इंटरेस्ट तो बदलता रहता है, एटीट्यूड भी बदलता रहता है, तो ये ब्लड ग्रुप। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुपर टेट 2023 में पूछा गया था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इंडिपेंडेंट अपोजिट फोर्सेस कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर अनरिलेटेड होगा नहीं, ये रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, मतलब कंबाइंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन डी में, पियाजे जो थ्योरी है, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ऑब्जेक्टिफाई कर पाते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, परमानेंस ऑपरेशनल स्टेज, तो किस में होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी क्या होगा आप लोग बताइए, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स होते हैं किस में, सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, किस में होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए किस में होता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुपर टेट 2021 में पूछा गया था, ईगोसेंट्रिज्म इज सीन इन, ईगोसेंट्रिज्म मतलब अपने ही हिसाब से हर चीज़ को सोचना, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के हिसाब से, दूसरे के ओपिनियन से, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाना, सिर्फ अपने हिसाब से सोच पाना, उसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो किससे होगा, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा ईगोसेंट्रिज्म, मतलब खुद बच्चा अपने बारे में ही अपने हिसाब से ही चीज़ों को देखते हैं, सामने वाले के हिसाब से देख ही नहीं पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो स्टेज नंबर 2 है पियाजे के, ठीक है। अब सेक्शन सी देखिए, ये सीटेट में ये जो है चैप्टर नहीं इंक्लूड किया गया, लर्निंग थ्योरीज, ठीक है, यूपीटेट 2019 में पूछा गया था, लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज प्रपोज बाई, ये थ्योरी जो दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट वो किसने दिया था, पैवलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, बंडूरात, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉर्नडाइक ने दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुपर टेट 2020 में पूछा गया था, लर्निंग बाय इनसाइट इज गिवन बाय, ये भी एक थ्योरी है, लर्निंग बाय इनसाइट, देख करके कोई चीज़ सीखते हैं जो, वो थ्योरी जो दिया था कूलर ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, पैवलोव ने दिया था, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलर ने दिया था, ठीक है, कूलर, ये कूलर एसी कूलर नहीं है, ये कूलर एक साइकोलॉजिस्ट है। 13 नंबर देखिए, यूपीटेट 2022 में पूछा गया था, रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस, रीइंफोर्समेंट जो होता है तो वो है क्या करता है, क्या बढ़ा देता है, पनिशमेंट को, बिहेवियर फ्रीक्वेंसी को, फॉरगेटिंग को, फटीग को, तो वो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर फ्रीक्वेंसी, बिहेवियर जो है वो बढ़ा देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। देखिए सेक्शन एफ में देखिए, मोटिवेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर आप लोग मोटिवेशन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड जो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मैं डिटेल्स में पढ़ा दिया हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं बताया हूँ इस वीडियो में, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पर इस तरह से पढ़ाया हूँ जो सारे टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मैं सीटेट के हिसाब से पढ़ाया हूँ, तो सीटेट आप लोगों को पता है कि हर टेट में जो है उसके सिलेबस इंक्लूड होते हैं, सेंट्रल टेट है तो वो अगर पढ़ लीजिएगा तो मोटिवेशन से रिलेटेड सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर में बना दिया हूँ, तो अलग अलग वीडियो में जब उसके बारे में डिस्कशन आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये वीडियो वहाँ पर देख लीजिए, मोटिवेशन से रिलेटेड वो आप लोग वो वीडियो को जरूर देखें, मैं बताऊँगा और भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है, यूपीटेट 2018 में पूछा गया था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आता है, यहाँ पर अंदर से जो आता है उसकी बात हो रही है, रिवॉर्ड तो बाहर से आता है, फियर ये भी बाहर से, इंटरेस्ट कंपटीशन ये भी बाहर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट अंदर से आता है, कोई बोलने से हमको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर कोई ज़बरदस्ती करने से भी इंटरेस्ट नहीं आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू, ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हेरिडिटी ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि दोनों अभी हम पढ़े ये दोनों कंबाइंड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इससे इंडिविजुअल डिफरेंस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा गया, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया यूपीटेट 2021 में। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेज, जोर देता है किस पे,
सेग्रेशन पे, सेग्रेशन मतलब बच्चों को अलग कर देंगे, नहीं। यूनिफॉर्मिटी, एक ही जैसा नहीं होगा। डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। सबको डाइवर्सिटी के हिसाब से देखना, कौन बच्चा किस हिसाब से सीखेगा, किस तरह से सीखेगा, कैसे सिखाना है, उस हिसाब से देखना है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुपर टेट 2023 में पूछा गया था, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग CWSN इस। तो आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको जैसा ज़रूरत हो। तो उसको बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है उनको पढ़ाने के लिए? सेम इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल, सबके लिए एक ही जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, ये नहीं होगा। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, सबको उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना जो जिसको जैसा समझ पाए। ये बात तो सही लग रहा है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ही हार्ड बना देंगे, ये बात तो सही नहीं है। इग्नोरिंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी उनके अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको इग्नोर कर देंगे, ये बात तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, जैसा जिसको ज़रूरत हो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ये किससे पूछा गया? गाइडेंस एंड काउंसलिंग से पूछा गया, जो साइकोलॉजिस्ट के जो है एक चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 18 यूपेटर 2017 में पूछा गया था। गाइडेंस, गाइडेंस मतलब जो बच्चों को बताते हैं, गाइड करते हैं, वो है क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस, वन टाइम एक्टिविटी, पनिशमेंट मेथड, नहीं होगा। टीचिंग मेथड, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जब बच्चा को जरूरत पड़े गाइड तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुपर टेट 2021 में पूछा गया था, ये भी उसी से है। काउंसलिंग एम्स एट, काउंसलिंग का जो एम है, मकसद है, क्या है? उपदेश जो है क्या है? गिविंग ऑर्डर्स, ऑर्डर देना, ये बात तो सही नहीं है। सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टीचिंग सिलेबस, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो क्या होगा? तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेक्शन आई, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में यूपीटेट 2020 में पूछा गया था। लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड, मतलब इसको चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं, जहाँ पर बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चों को सेंटर में रख के देखा जाता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, तो उसको बोलते हैं लर्नर सेंटर टीचिंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। फोकस करते हैं किस पे? टीचर पे, टेक्स्ट बुक पे, लर्नर पे, एग्जामिनेशन, अभी बताया मैं। लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चों पर फोकस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्नर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टेट 2020 में पूछा गया था, इफेक्टिव लर्निंग ऑकर्स व्हेन। लर्नर स्पेसिफिक, पैसिव तो नहीं होगा, बच्चे खाली सुनेंगे कुछ नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, ये बात गलत है। लर्नर से एक्टिव, ये बात सही लग रहा है। टीचर लेक्चर मोर, खाली टीचर खाली लेक्चर ही देते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। होमवर्क इज मोर, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्नर इज एक्टिव। तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में क्या होता है? बच्चों को एक्टिव रखना पड़ेगा, बच्चों को सेंटर में रखना पड़ेगा, तो यही बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। देखिए, और भी मैं एक वीडियो बताऊंगा आप लोगों को कि ये वीडियो जरूर देखें। असेसमेंट से रिलेटेड अलग अलग टाइप के असेसमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने पूरी कॉन्सेप्ट उस वीडियो में बताया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। असेसमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए ज़रूर, क्योंकि सिर्फ यही टेट नहीं, इस सब से मैं वहाँ पर बता दिया हूँ कि सारे टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट के लिए तो है, तो सारे टेट को जो है फोकस करके बनाया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड, ड्यूरिंग द टीचिंग, आफ्टर एग्जामिनेशन, बिफोर टीचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब लर्निंग प्रोसेस में, ड्यूरेशन में ही टीचिंग के जो फेज होता है, मतलब उसी को कंटिन्यूसली होता है ड्यूरिंग टीचिंग, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सुपर टेट 2019 में पूछा गया था। समेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन, मतलब फॉर्मेटिव का उल्टा है समेटिव, तो फोकस करते हैं लर्नर्स लर्निंग प्रोसेस को, डायग्नोस्टिक पर्पस को, फाइनल आउटकम को, मोटिवेशन को, क्या होगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनल आउटकम, मतलब लास्ट में एग्जाम लिया जाता है, बच्चों को देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, उसको रैंक किया, उसको रैंक करने के लिए, उसको ग्रेड देने के लिए, उसको मार्क्स देने के लिए, उसको रिवॉर्ड देने के लिए, ठीक है। ये हो गया फाइनल आउटकम। तो इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस, डायग्नोस्टिक पर्पस, मोटिवेशन, ये समेटिव असेसमेंट में नहीं आता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यूपीटेट 2021 में पूछा गया था। एवोल्यूशन हेल्प्स टीचर्स टू पनिशमेंट स्टूडेंट, ये बात तो सही नहीं। इंप्रूव टीचिंग, रिड्यूस सिलेबस रिड्यूस कर देंगे, नहीं। इंक्रीज वर्कलोड को बढ़ा देंगे, ये भी बात सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव टीचिंग को इंप्रूव करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब टीचर को यही हेल्प करता है कि बच्चों के जो टीचिंग है उसको इंप्रूव करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सुपर टेट 2022 में पूछा गया था। कंटिन्यूस असेसमेंट हेल्प्स इन, लगातार जो असेसमेंट करते हैं, जांचते हैं उनको, मूल्यांकन करते हैं, वो हेल्प करते हैं किस में? रैंकिंग स्टूडेंट, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, पनिशमेंट, कंपटीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, मतलब बच्चों का देखेंगे कहाँ पर उसको गैप है, कहाँ पर उसको पढ़ने में दिक्कत है, कहाँ तक अभी वो सीखा नहीं है, कहाँ पर कमी है अभी, उसको ठीक करना ही क्या है कंटिन्यूस असेसमेंट जो है हेल्प करती है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट 1 यूपर टेट प्लस सुपर टेट के लिए। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये 25 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में।